महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने हर्ष को, खुशी को पीकर हजम कर जाता है, हुल्लड़ नहीं मचाता, और जो अंदर उठे हुए क्रोध को शमन कर लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। उसे सफलता निष्कंटक मिलती है, कोई बाधा नहीं। इसलिए खुशियों को भी हजम करना सीखो। यो न सन्नियच्छति बेगम क्रोधः उत्थितम हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। आपके अंदर क्रोध भी आ जाए तो भी उसको दूसरों को पता न चलने दीजिए, अंदर अंदर शमन कर लीजिए। अगर किसी को पता चल गया कि ये नाराज हो गए हैं तो याद रखना उससे तुम्हारा ग्राफ गिरता है। लोग तुमको हल्का समझेंगे, लोग समझेंगे बहुत छिछला आदमी है, इसके अंदर जरा भी सहन शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बात में तुनक जाता है, इस आदमी को कहाँ तक हम संभालेंगे। अरे भैया इससे दूर रहो तभी ठीक है। ये नाराज किसी से अगर हैं आप तो 24 घंटे में उस नाराजी को खत्म कर लीजिए और उस नाराजी को दूसरों को एहसास मत होने दीजिए, अंदर अंदर उसको शमन कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी ये बात कही है, शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं मनुष्य के अंदर जो क्रोध उठता है, क्रोध, ये क्रोध साधारण चीज नहीं है। आप अपने घर में देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, राजनीति में देख लो, जहां देखो वहां ये क्रोध बहुत खतरनाक काम कर रहा है। क्रोध में एक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, इस पार्टी से भी उसकी क्रेडिट खराब हो गई, और जिस दूसरी पार्टी में गया तो वो भी समझ गए जिस पार्टी में 20 साल रहा था उसको तो लात मार कर आ गया, यहाँ निंदा कर रहा उसकी, अब मेरी पार्टी में सिलेक्ट हुआ है तो ये नालायक एक दिन यहाँ से तुनक जाएगा तो फिर भाग जाएगा, तो वो तुमको रास्ता ही नहीं देंगे आगे बढ़ने का। तुम कहाँ नाराज हो रहे हो? इसलिए जिस पार्टी में हो लगे रहो, कभी चांस मिल जाएगा, उलझो मत इधर उधर। और पार्टी के हाई कमान के ऊपर क्रोध मत करो, उनको राम राम करते रहो, जय श्री राम, जय सिया राम बोलते रहो, नमस्कार। क्रोध के साथ में भी विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अब शब्द नहीं निकालता है, गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अपने मुखमंडल के ऊपर गुस्सा की झलक नहीं आने देता है, और गुस्सा आने पर भी गुस्सा में कोई रिएक्शन नहीं करता है, और गुस्सा आने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है, और गुस्सा आने पर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होता है, और गुस्सा आने पर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से वफादारी से निभाता है, और धीरे धीरे अपनी गुस्सा को खत्म कर लेता है और सहनशीलता को बढ़ा लेता है, वही व्यक्ति धरती का सबसे बड़ा देवी देवता होता है। कितने लोग छोटी छोटी बात में माँ बाप से उलझ गए, भाग गए कहीं दूसरी जगह। इंदौर में मैं एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया तो उन्होंने कहा मेरा बेटा बहू कहीं भाग गया है। तो हमने कहा दोनों भाग गए? बोले दोनों निकल गए। तो उस बेटे के बाप ने कहा कि मेरी वाइफ का स्वभाव थोड़ा तेज है। तो मैं तो कुछ बोला नहीं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि तेज क्या है, ये सब बहुत गलत काम करते तो तेज होना ही पड़ता है। तो हमने कहा भाग गए तो दुखी क्यों? बोले दुखी इसलिए हैं कि उनसे मोह छूटा नहीं। तो हमने कहा जब वे तुमको छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हारा मोह तोड़ दिया, तो तुम क्यों नहीं तोड़ पा रही हो? तुम उनसे पहले तोड़ दो, चटपट खट झट। तो बोले अंदर से मोह आता है, हम रोती हैं। तो हमने कहा जब अंदर से मोह टूटता नहीं है तो इतना तेज होना भी नहीं चाहिए, फिर थोड़ा सहन शक्ति रखो। परिणामदर्शी बुद्धि से काम कीजिए। किस बात का क्या परिणाम आ सकता है, आपके किस कार्य का क्या परिणाम हो सकता है। पिता के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, 2-4 साल में दुष्परिणाम आने वाला है।
माँ के साथ में गलतियां करोगे आपके लिए बहुत बुरा परिणाम आने वाला है। पत्नी को बहुत ज़्यादा सताओगे 2-4 साल में रिजल्ट आने वाला है जिसको झेल नहीं पाओगे। पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनोगे तो कोर्ट में तुम्हें जज की बात सुनना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आने वाला है, सावधान। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया, बहुत बड़े आदमी थे वो, 4-4 हजार मकान बनाकर बेचते हैं। अब बड़े हो चाहे छोटे हो, हमको तो जो बुलाता हम चले जाते हैं। अब 4,000 मकान बेचो चाहे एक भी ना बेचो, लेकिन हम आ जाएंगे। तो मैं गया तो उनकी वाइफ ने कहा जरा इनको समझा दीजिए। तो मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, इतना प्रपंच करने का टाइम भी नहीं, तो हम चले आए। 2 साल बाद फिर मिली तो बोले इनको समझा दीजिए। तो हमने सोचा मैटर है क्या। मैटर ऐसा था जो हमसे कह भी नहीं सकते। फिर भी मैं कुछ उसमें ज़्यादा नहीं कर सका, साधारण समझाया। 5 साल के बाद रिजल्ट आ गया। उनकी पत्नी ने उन पर कोर्ट केस लगा दिया, घर छोड़कर मायके चली गई। झगड़ा शुरू हो गया। उसका पति भी बड़ा खिलाड़ी था, मुझको फ़ोन किया 6 महीने झगड़े के बाद। सब हो गया कि गुरुदेव पधरौनी चलना है आपको एक जगह। हमको पता भी नहीं। पधरौनी लेकर गया ससुराल में। वहाँ जब मैं पहुँचा तब उसका साला उसको मारने दौड़ा झापड़ लेकर कि मारूंगा साले को, ऐसे बोला। तो मैंने कहा साला तू है कि साला ये है? बोले अभी तक मैं था, अब ये साला। और ससुर भी झापड़ उठाकर दौड़ा कि मारूंगा दामाद को। 4-4 हजार मकान बनाकर बेचने वाले पर ससुर और साले झापड़ उठा रहे। और उसकी पत्नी वहाँ बैठी देख रही। तो मैं उठकर खड़ा हुआ। हमने कहा यार हमारे सामने ही अगर मार दिया तो वो ये तो बहुत गलत जगह ले आए बिना बताए। तो मैंने संतों से कहा तुम बाहर हो जाओ, जो कुछ मार कूट हो हमारे सामने हो, लेकिन तुम बाहर हो जाओ। मंडली को बाहर किया, ठंडा किया बड़ी मुश्किल से। 1 घंटे समझाया, ज्ञान दिया, मामला साइलेंट हुआ। उस दिन पहली बार उसने 3100 रुपया दान दिया, नहीं तो बस थोड़े दान देता था। अगर वो साला लोग झापड़ ना उठाते तो वो भी नहीं मिलता वो मिला। बड़ी दूर तक विदा करने आया। मैटर तब वहां खुला मैटर। क्या मैटर था? वो पेट्रोल पंप का मालिक भी था। अपनी पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल चुरा कर एक मुस्लिम लड़की के घर देने जाता था। उस मुस्लिम लड़की को अपने यहाँ सर्विस में रखा था और उसके साथ में गलत संबंध कर लिया। और पत्नी इस बात का विरोध करती थी, मानता नहीं था। तो मायके जाकर कोर्ट केस कर दिया, दिमाग ठिकाने आ गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने कहा उस लड़की को नौकरी से छुट्टी दो, जो तुम्हारा मैनेजर है उसको नौकरी से निकालो, और जितने इस सर्कुलेशन में जुड़े हैं उनको सबको गेट आउट करो, अन्यथा आपकी दुर्दशा होगी सलाखों के पीछे, ये समझ लेना। तो खैर उसके समझ में आ गया तो सब ठीक हो गया। जिस महिला के साथ तुम विवाह करते हो उसको धोखा दे करके दूसरी महिला से कृपया संबंध मत कीजिए। सभी महिलाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। माँ बहन बेटी का दर्शन दूसरी महिलाओं में कीजिए। मन को पवित्र रखिए। उलझन वाला काम क्यों मचा रहे हो? क्योंकि आपकी वाइफ ने अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेली को त्याग करके तुम्हारे लिए वो पति चुन करके वो आई है, तो कम से कम तुम भी थोड़ा सा संयम से रहो। मांस मछली अंडा नशा शराब मत लीजिए। दारू पी करके अपनी वाइफ को गाली मत दीजिए। घर की उन्नति कीजिए। उनके रहने के लिए अच्छा रूम बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, चलने के लिए अच्छी गाड़ी लाइए। ये दारू पी पी कर पान तमाकू पुड़िया खा खा कर पैसा बर्बाद मत कीजिए। अपने मुंह को भी थोड़ा साफ सुथरा रखिए। जिस समय शादी होना था उस समय मुंह को बहुत साफ सुथरा करके मेकअप करके और दांत वाँत साफ करके फोटो खिंचा कर और दिखा कर और शादी तो कर लिया। अब ये भूत बने घूमते हो, तुमको अकल है? थोड़ा शुद्ध रहो। हाँ,
ये तो ऐसे हो गया जैसे पुलिस में भर्ती होने के पहले पुलिस के लोग बहुत व्यायाम करते हैं, लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब लगाते हैं। और एक बार भर्ती हो गए तो फिर पुलिस के लोगों का शरीर फिटनेस कहाँ रहता है 1.5 कुंटल के वजन थानेदार घूम रहे हैं। हाँ, वो बदमाश को पकड़ पाएगा, खुद ही गिर जाएगा नीचे। हाँ, इसलिए पुलिस लाइन में हर वर्ष फिटनेस परीक्षा होनी चाहिए, बॉडी की फिटनेस हर वर्ष जब फिटनेस की परीक्षा होगी तो संभल कर थोड़ा खाएंगे और व्यायाम करते रहेंगे। क्योंकि बदमाश अगर दौड़े तो पुलिस का मतलब है उसको रपटा के पकड़ सको। अब तुम रपटाओगे क्या जब तुम इतना भारी खुद हो गए हो, पेट भी बहुत बड़ा हो गया है। फिटनेस रखना जरूरी है। ऐसा बहुत सारा काम है। शरीर को ठीक रखो, साफ सुथरा रखो, अच्छे रहो और गुणवान बनो। एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने जो फोटो देख करके विवाह किया और जब पत्नी आई तो उसमें कुछ दूसरा ढंग दिखा। तो हमने कहा तो फोटो को माथे से लगा लिया करो, धन्य है फोटो। तो बोले वो तो मेरी पत्नी ऐसी गुस्सा करती है, खाना भी नहीं बनाती है और दिन में भी सोती है और रात में भी सोती है और सुबह उठती नहीं है, झाड़ू नहीं लगाती है और कहता हूँ तो नाराज हो जाती, सिर दर्द बताती है। समझाओ तो सिर दर्द और ना समझाओ तो सोती है। अब क्या करूं? तो हमने कहा ठीक है, अब निभा लो, अब क्या करोगे? सत्संग में ले आओ, सुन ले, थोड़ा सुधर जाए। घर में कोई ऐसा काम ना कीजिए जो दूसरों को कष्ट हो, और इस शरीर से मेहनत कीजिए ताकि ये बीमार ना हो। इस शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो बीमार बहुत रहेगा, और ज्यादा खाओगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, और कम खाओगे तो कभी बीमार नहीं होगे, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो जिंदा भी नहीं रहोगे। इसलिए थोड़ा खाओ भी। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखो कि आपके कारण घर में लोग दुखी तो नहीं हो रहे। यदि आपके कारण आपके माता पिता दुखी हैं तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। कल मेरे पास एक सज्जन आए, बोले मैं सर्विस में था, रिटायर हो गया और मेरा लड़का ये है डिप्रेशन में चला गया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने उनके लड़के से कहा तुम फालतू ढोंग मत मचाओ, डिप्रेशन ऑपरेशन से निकलो, बाहर काम करो। तो बोला पेट में दर्द होता। हमने कहा जब हिलोगे डुलोगे नहीं तो दर्द तो होगा ही, काम करो सब ठीक हो जाएगा। कितने लोग ये डिप्रेशन में फालतू जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों जाते हो? निराश क्यों होते हो? निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। जिंदा तो है, सांस लेता है, खाता है, सोता है, कपड़े पहनता है, लेकिन काम के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए आदमी को मरते दम तक निराश नहीं होना चाहिए। 15 बार चुनाव लड़ने के बाद अब्राहम लिंकन हारता है, फिर भी निराश नहीं होता। 16वीं बार चुनाव लड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन करके बैठ जाता है। तुम 1-2 बार में कैसे निराश हो जाते हो? अगर सर्विस नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? अब तुम खुद ही ऐसा काम करो कि 10-20 नौकर रखो। नौकरी नहीं मिली तो मालिक बनो, फैक्ट्री लगाओ, कुछ बड़ा काम करो, हिम्मत रखो, रिस्क भी लो, घबराओ मत। पति पत्नी हिल मिलकर काम का डिसीजन लो। अपने बूढ़े माँ बाप को दुख मत दो। ये बूढ़ी हड्डियां, इनको पीड़ा मत पहुंचाओ, प्रेम से रहो। कभी कभी माँ बाप के पैर भी दबा दिया करो कि आपके पैर दर्द करते होंगे, क्योंकि आपका शरीर ये माँ बाप के शरीर का ही टुकड़ा है। ये उनकी सेवा के लिए टुकड़ा मिला है आपको। और ऐसा कोई नशा व्यसन मत करो जिससे माँ बाप का मन व्यथित रहे। अच्छे इंसान बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पिता बनो, विशेष क्वालिटी की पत्नी बनो, विशेष क्वालिटी की सासू बनो। सासू का दिल बहुत विशाल होना चाहिए। 3, 4, 6 बहुएं सबको संभाल लीजिए और सबको निभा लीजिए। सब अलग अलग स्वभाव की होंगी, सबको सेटिंग बिठा लीजिए। ध्यान रखना
मधुमक्खियां संगठन में रहती हैं तो उनके सामने हाथी भी डरता है, हाथी भी डरता है। और शेर जब संगठन से अलग हो जाता है तो जंगली भैंसे भी उसको मार डालते हैं, कुत्ते भी नोचकर मार देते हैं। इसलिए संगठन में जो सुख है, संगठन में जो सुरक्षा है, वो कहीं और नहीं है। भाई भाई, देवरानी जेठानी, माता पिता, पुत्र पुत्र, सब मिलजुल करके रहो। कभी बंटवारा की स्थिति आ जाए, हंसते हंसते बंटवारा कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और बंटवारा भी बहुत विवेक से कीजिए। 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा था। छोटे भाई ने कहा 3 हिस्सा लगा दीजिए, तो बड़े भाई ने कहा 3 की क्या जरूरत, 2 ही भाई है। बोले लगा दीजिए आप, तो लगा दिया। बोले किसके लिए हिस्सा तीसरा, माता जी के लिए। माता जी को हिस्सा की जरूरत नहीं, मेरे साथ रह लेंगी। बड़ा भाई बोला, अरे बोले माता जी, छोटा भाई बोला मेरे साथ रह लेंगी, लेकिन फिर भी 3 हिस्सा लगाओ। 3 हिस्सा छोटे भाई ने लगवाया और कहा कि 2 हिस्सा बड़े भाई तुम ले लो और 1 हिस्सा हम लेंगे। बोले क्यों, बराबर होना चाहिए, 2 भाई हम। बोले बराबर इसलिए नहीं, आपका जब जन्म हुआ उसके बाद 9 बहनों का जन्म हुआ है, और उसके बाद 10वें नंबर पर मेरा और 11वें नंबर पर जन्म आया। तो मैं तो अभी नया हूँ, 30 साल उम्र है, और आपकी उम्र तो पहुँच गई 60 साल में। आपकी सारी कमाई इस फैमिली में खर्च हो गई, अब बूढ़े हो गए आप, आपके हाथ कमजोर, पाँव कमजोर, कुछ कमा ना सकोगे। तुमने जो कमाया सब ये बन गया जो बनना था। अब ये मैं आधा ले लूँगा, और मैं 30 साल का हूँ, मैं कमाऊँगा भी 40 साल तक, तो मेरा कमाया तुमको तो मिलेगा नहीं। इसलिए तुम्हारे कमाए से ये सब बना है, इसलिए 2 हिस्सा आपके, 1 हिस्सा मेरा, और मैं कमाऊँगा तो मेरा भी 2 हिस्सा फिर हो जाएगा। तो बड़ा भाई रोने लगा, बोला अगर ऐसी बात है तो बंटवारा नहीं करूँगा, साथ ही में मर जाऊँगा, बात को बंटवारा होगा। ये सब प्रेम होना चाहिए। इस दुनिया में लेकर क्या जाओगे, कुछ नहीं। कलह कलेश मत कीजिए, गम भी खा लीजिए, गम खाने वालों को ही सुख मिलता है। सहनशीलता को बढ़ाइए। इतनी ठंडी होती आप सहते हो कि नहीं, इतनी गर्मी होती आप सहते हो कि नहीं, इतने कीचड़ मच्छर कीड़े मकोड़े होते सहते हो कि नहीं, और इतना सड़कों में गड्ढे हैं उनको सहते हो कि नहीं, बिजली कट जाती तो सहते हो कि नहीं, नगर पालिका की टोटी में पानी किसी किसी रोज देर में आता सहते हो कि नहीं। तो ये सब सह लेते हो, तो कभी कभी अपने घर में भी किसी से भूल चूक हो जाए तो उसको भी थोड़ा सह लेना, और भूल करने वाले अगले दिन भूल मिटा देना। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजैते ही सूरा। मन में सहनशीलता हो, गंभीरता हो। तो तुलसीदास कहते हैं मानुष तन सद्गुरु मिलब। मनुष्य शरीर का मिलना कठिन है, अगर मिल भी जाए तो मनुष्य जैसी जिंदगी जीना कठिन है, क्योंकि मनुष्य के रूप में कितने लोग जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जिसको चाणक्य कहते हैं कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, धर्म नहीं, गुण नहीं, कला नहीं, प्रेम नहीं, वो व्यक्ति तो बिना सींग पूंछ का जानवर है, धरती का भार है। गुणवान बन करके जियो, धर्म का भी पालन करो, नाना प्रकार की विद्याएं भी सीखो, अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। जब समय मिले तो अपनी योग्यता को बढ़ाओ, मनोरंजन में भी समय मत गंवाओ। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, आज भी वे कहीं जाते हैं तो 2-4 पुस्तकें लेकर जाते हैं।
और उन पुस्तकों को वहाँ जो भी समय मिलता, घंटा आधा घंटा, तो पढ़ते, अध्ययन करते। हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर अंदर स्वयं सुधार देता है, उसका नाम स्वाध्याय है। बिना बेंत मारे, बिना डंडा मारे आपका सुधार करता है। एक बालक यहाँ पुस्तक की दुकान से भजनावली नाम की पुस्तक को लेकर अपने घर गया। उसने पढ़ा और खाट पे डाल दिया। उसका पिता आया, उस खाट पे आराम करने लगा तो देखा पुस्तक पड़ी है, उसको खोलकर पढ़ा। वो मीट और ड्रिंक लेता था उसका बाप। तो उसने पढ़ा तो खोला तो वो शब्द निकला कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। और जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। और जिसने माता पिता की ना सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। ये पढ़ा। फिर पढ़ा कि देख तूने जो बच्चे हैं पैदा किए, उनकी शिक्षा भी पूरी करा ना सका। सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं, खाली पापा कहाने से क्या फायदा। ये पढ़ करके उसको इतना संकल्प हुआ कि मांस, मछली, अंडा, शराब सब छोड़ दिया और मेरे पास आया आश्रम में और मुझे बुलाकर अपने घर ले गया, प्रोग्राम कराया और गुरु मंत्र लिया। तो हमने का परिवर्तन हुआ कहाँ से? बोले किताब से हो गया, बाकी प्रवचन तो बाद को सुनो। इसलिए अपने दामाद को भी धार्मिक ग्रंथ दीजिए, छोटी छोटी ज्ञान की किताबें दीजिए। एक सेंटेंस आपके दामाद को बदल सकता है, एक वाक्य तुम्हारे पुत्र का परिवर्तन कर सकता है, एक ज्ञान की बात तुम्हारे पति में परिवर्तन ला सकती है। और यहाँ सत साहित्य केंद्र आया है, वहाँ पर ऐसी ऐसी छोटी छोटी तमाम सी पुस्तकें मिलती हैं जिनको पढ़ने से भी आत्म सुधार होगा। अभी मैं यहाँ आया हूँ, कम से कम 30 किलो किताबें लाया अपने पढ़ने के लिए। और मेरे बिस्तर पर सिरहाने भी किताब रहती है, मेरी गाड़ी में भी किताब रहती है, और गाड़ी में जब पीछे बैठता हूँ वहाँ भी एक किताब रहती है, और मेरी झोली में भी एक रखता हूँ मैं, थैली में, सब जगह ज्यों ही टाइम पाया तुरंत। अभी यहाँ आने वाला था तो एक वाक्य मुझे भूल रहा था शास्त्र का, फट से खोला उसको, देखा ये क्या लिखा है। गुरु मोहि दान अभय दई डारो, तन की फिक्र न मन की ममता, धन की आह निखारो, धन की फिक्र न तन की ममता, ऐसा वाक्य था। और रोटी क्यों जली? क्योंकि पलटी नहीं गई। घोड़ा क्यों अड़ा? क्योंकि फेरा नहीं गया। और विद्या क्यों भूली? क्योंकि रिवीजन नहीं की गई। जिस विद्या को रिवीजन नहीं करोगे फिर देखोगे नहीं, विद्या भूल जाएगी, आप सब श्लोक भूल जाएंगे। इसलिए बार बार अध्ययन कीजिए। और अपने घर में सुबह शाम प्रवचन साउंड में बजाकर सुनना चाहिए, मधुर मधुर आवाज में। गुजरात में शांति क्यों है? गुजरात में उन्नति क्यों है? क्योंकि गुजरात के लोग जब भी समय मिलता है उनके ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगा रहता है। प्रवचन बजा देते हैं, सुनते रहते, भजन सुनते रहते हैं, प्रपंच की बातें बहुत कम करते हो। इसलिए गुजरात के लोगों को देखोगे तुम। मैं 2 राजस्थान के व्यक्तियों को गुजरात ले गया, भी प्रोग्राम था मेरा बहुत बड़ा वहाँ। तो वहाँ उन्होंने देखा तो दंग रह गए। बोले गुजरात में तो एक कटोरी और गिलास भी इधर उधर पड़ा नहीं मिलता किसी के घर में, सब पहुँच के और लाइन से लगा के रखते हैं। रजाई गद्दे इधर उधर उलझे पुलझे नहीं मिलेंगे, वो सब सेटिंग से बक्से के अंदर रखते हो, सब पैक रखते बंद, ऐसा नहीं चूहा काट दे। तुमने कहा तुम्हारे यहाँ? बोले हमारे यहाँ तो सब उल्लुल जुल्लुल पड़ा रहते। और जिसके घर में सामान सेटिंग से रहेगा और जिसके घर में व्यवस्थित सारी सेटिंग रहेगी, उसके घर में ही लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां दरिद्र नहीं आता है। जिसके घर में सामान बिखरा पड़ा रहता है वहां कभी संपन्नता नहीं होती है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है सामान संभाल कर रखो। ऐसा नहीं
कि गिलास ठीक से रखा है, तुमने उठाकर पानी पिया और नाली पे डाल दिया, तो इतना कौन संभालेगा? वो आपकी जिम्मेदारी है। उठा के उसको यथास्थान पहुंचाइए धो करके। और कई प्रदेशों के लोग तो ऐसे हैं, सामान को प्रयोग करना जानते हैं, दोबारा वहां रखना जानते ही नहीं, फिर वहीं डाल देंगे, झाड़ू लगाएंगे, द्वार पर फेंक देंगे। और कितने घरों में तो सामान सब ऐसा फैला पड़ा रहता है कि रात में निकलो तो हंसिया, खुरपा, कोदाल में पांव कट जाएगा आपका। हाँ, कहीं तसला पड़ा है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं भगोना पड़ा हुआ है, कहीं कुकर का ढकना पड़ा है। पूरा ऐसे जैसे खेत में गेहूं बोया, ऐसे घर में सामान बो दिया है, सब बिखरा दिया। उसको संभाल के रखो, सेटिंग से रखो। और एक आदमी की रखने से नहीं होगा, घर के हर व्यक्ति को अलर्ट होना चाहिए। जिस घर में एक महिला सामान को संभाल कर रखती है और सारे लोग इधर उधर डालते रहते, वो महिला पागल हो जाती है। वो सबको बोलती रहती, इधर उधर क्यों फेंकते हो, उधर क्यों रखा, इधर। दिन भर वो राम का नाम लेती ही नहीं, यही बकवास में पड़ी रहती। और जिस घर में एक भी महिला सेटिंग नहीं करती है तो वो भी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा विकट ऐसे है। वो रजाई फेंक देती है नाली में, पड़े रहने दो, उसी में पांव लगा दो, कोई बात नहीं। ये नरक मत बनाइए। सामान को सेट फिट रखिए, सबका ख्याल रखिए, गम खाकर रहिए, अतिथि का सत्कार कीजिए, भोजन कीजिए, उसमें झूठा मत छोड़िए, जितना खाना उतना लीजिए, फालतू भोजन मत लीजिए। अन्न को ब्रह्म माना गया है, अन्नम विजानात ब्रह्मम। अन्न को अपमान नहीं करना चाहिए। बर्तनों को साफ सुथरा रखिए, कपड़े भी शुद्ध कीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए, आपस में भी प्रसन्न होकर बात कीजिए। जहाँ शांति से बैठना चाहिए शांति से बैठिए, जहाँ हंसने लायक वहाँ हंसिए, जहाँ मुस्कराने लायक वहाँ मुस्कराइए, जहाँ चुप रहने लायक चुप रहिए, जहाँ रोने लायक वहाँ रोइए। ये करना पड़ता है। किसी के यहाँ कोई मर गया, तुम वहाँ जाकर खीसे काटो, हंसो, उल्टा हो जाएगा। वहाँ थोड़ा आंसू तुम्हें आने चाहिए, दिल पिघलना चाहिए। और किसी के यहाँ शादी हो रही, ढोल बज रहे, तुम वहाँ बीच में खड़े रोवत हो तो अच्छा नहीं लगता। तुम भी उसी में हंसो, ठीक है, जय हो, चलते रहो। माहौल को देख करके कार्य कीजिए और सदैव अपने आप को निश्चिंत भी रखिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके बाप के बाप के बाप भी चिंता कर कर के मर गए। आपकी सासू की सासू भी टेंशन में ही मर गई। ये सारा संसार चिंता और टेंशन में, शोक में मरता चला जा रहा है। तुम शोक मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के जियो और प्रसन्न होकर के मरो। कबीर कहते हैं, जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं, लोग मौत से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मौत का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है कि कब मरूंगा और कब पूर्ण परम आनंद को प्राप्त करूंगा। कबीर मौत को गले लगाकर स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि मौत को पहचानो तो मौत है क्या? मौत कोई चीज नहीं है। मौत केवल तुम्हारे पुराने शरीर को लेती है और नया शरीर प्रदान करती है। मौत का इतना काम है। तुमसे कोई कहे कि पुरानी साड़ी दे दो, नई साड़ी ले लो, तो उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? तो मौत क्या करती है, वो तुम्हारा पुराना बुढ़ा शरीर खत्म कर देती है और नया शरीर तुम्हें जन्म दिला देती है। इसलिए मौत को धन्यवाद देना चाहिए और उसको बुलाना भी चाहिए कि अब आइए, बहुत पुराना हो गया शरीर, कि यहाँ कब तक रहोगे। लेकिन ये मोह माया में फंसा हुआ इंसान ये मरना भी नहीं चाहता है। ये यही मांगता है, अजर अमर हो जाऊं, कभी न मरूं, बिल्कुल हमेशा सासू बनकर बैठी रहूं, हमेशा बाप बना रहूं। अरे तू बाप बना रहेगा, दूसरा नया बाप आने वाला है, तू हट, निकल बाहर, सीट खाली करो, दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये संसार में आत्महत्या कभी मत कीजिए, घबराइए मत। कितना ही कर्जा तुम्हारे ऊपर लद जाए तो भी घबराओ मत। बैंकों से कर्जा लीजिए, पक्का है चुनाव आएगा, सरकार माफ करेगी, फाइनल हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने कर्जा लिया है वे खुशियां मना रहे हैं, जो कर्जा नहीं लिए थे वो पछता रहे हैं। अब इस बार निकाल रहे हैं कर्जा वो कि लेंगे हम भी।
आज ये तो भारत देश की राजनीति ऐसी है ना, देश लुट जाए बर्बाद हो जाए लेकिन जीतना है चुनाव। और किसान भी सोचता है देश को जाने दो भाड़ में, अपना को तो रुपया मिलना चाहिए कर्जा। हाँ, किसान भी बहुत खिलाड़ी हो गया है। एक नेता कह रहा था अब राजनीति बहुत कठिन है, किसान भी जाग चुका है। तो हमने कहा तुम क्या सोए हो, तुम तो पहले से जागे हो, खूब ले चुके हो, फंसो खूब। बोले कितने गांव में वोट मांगने जाओ तो लोग गांव में घुसने नहीं देते, कहते रोड नहीं बनाए वोट मांगने, अब बाहर निकलो। ये हाल हो रहा है। राजनीति भी अब कठिनाई की ओर बढ़ चुकी है, पहले जैसी नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यदि आपके अंदर देश का नेतृत्व करने की कला है तो आप राजनीति की फील्ड में सेवा कीजिए, और सेवा की दृष्टि से आप पॉलिटिशियन बनिए, राजनेता बनिए। आप उसमें कमाने की दृष्टि से मत बनिए, सेवा की दृष्टि से। और सेवा की दृष्टि से अगर पॉलिटिक्स में जाओगे आप तो आपको कोई फेल करने वाला भी नहीं है, ये पक्का समझ लेना। सेवा के भाव से जाइए। देश की सेवा है, देशवासियों की सेवा है, देश का विकास है। 25 वर्ष तक ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे, कोई हिला ना सका। सोचिए क्या कला थी उसके अंदर, बहुत त्याग था। 40-45 साल से नवीन पटनायक के पिताजी 20-25 साल मुख्यमंत्री रहे, अब उनका बेटा मुख्यमंत्री है। 40 साल से उन्हीं के घर में मुख्यमंत्री का पद है, कोई हिला नहीं पा रहा है। ये क्या कला है। वो अपनी भी प्रॉपर्टी जनता की सेवा में लगा देता है, इतना गजब का आदमी है। वो कहता है इतना मैं क्या करूँगा, गरीबों को देना है। जब तुम खूब अपने आप को लुटा दोगे तो राजनीति में टॉप पर पहुंच जाओगे। अगर देश को लूटना चाहोगे तो ऊंचे से तुरंत नीचे आ जाओगे। सेवा भावना होनी चाहिए। आश्रम में जाइए, संत बनिए, और संत बन करके आश्रम का विकास कीजिए, आश्रम की उन्नति कीजिए। आश्रम में आलसी बनकर मत सोइए। आपके गुरु के जो जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में हेल्प कीजिए और मेहनत कीजिए। साधु बनने का अर्थ ये नहीं है कि खूब सोए और खूब खाए। साधु को बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि साधु की 2 जिम्मेदारी होती हैं, आत्म कल्याण और समाज का कल्याण। ये जिम्मेदारी है आपका। एक केला फल खाने का तब मेरा हक है जब आपको जिंदगी जीने की कला सिखा दूं, तब आपका एक केला खा लो। अगर जीने की कला नहीं सिखाया तो केला खाने का अधिकार ही नहीं हमको। और इसके लिए संत को बहुत मेहनत करना चाहिए। अपनी साधना से, स्वाध्याय से, तप से, अपनी वाणी से, प्रवचन से, ज्ञान से, आचरण से, वैराग्य से समाज को सीख देना चाहिए। केवल प्रवचन से समाज नहीं सीखता है, हमारा आचरण भी वही होना चाहिए। कोई प्रकार का नशा नहीं, व्यसन नहीं, साफ सुथरा पवित्र जीवन जियो, प्रसन्न चित्त रहो, गंदे फंदे मत रहो, सेटिंग सही रखो। साधु बनकर बुद्धूनाथ मत बनो, महाबुद्धिमान बनो, इंटेलिजेंस माइंड रखो, हाई टेक सुपर मैनेजमेंट रखो, और सबका ध्यान भी रखो, सबके प्रेम को भी पहचानो। अभी मैं देखता हूँ यहाँ कोई अपनी दुकान छोड़ कर आया है, कोई खेती का काम छोड़ कर आया है, कोई सर्विस से छुट्टी लेकर आया है, कोई घर का काम रोक कर आया है, कोई बीमार था उसको भी छोड़ के आया है कि गुरुदेव के पास चल। ये कोई साधारण बात है? ये बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आप यहाँ आए हो। और इस सत्संग में ऐसी डुबकी लगाओ कि आपका जीवन मंगलमय हो जाए, प्रसन्नता आपके चेहरे पर आ जाए।
एक एक अवगुण को गुरुदेव के चरणों में व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से संकल्प लेकर के दान कर दो। सबसे बड़ी दक्षिणा सत्संग की होती है अवगुण की दक्षिणा। आपको गुस्सा ज्यादा आती है, आज संकल्प लीजिए कि गुरुदेव आपके चरणों में गुस्सा समर्पित करता हूँ, अब गुस्सा को कंट्रोल करूँगा, गम खा लूँगा। आपके अंदर लालच बहुत है, लालच को यहाँ दान करो। आपके अंदर आलस्य बहुत है, उस अवगुण को दान करो। आपके अंदर नशा व्यसन लेने की आदत है, उसको दान करो, अपनी बुरी आदत को दान करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक आदत दान किया तो दूसरी शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहा था। सत्संग जिस दिन समाप्त होना था सभी को लाइन में खड़ा किया और कहा एक एक अपनी अपनी आदत दान करो। तो किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने पान पुड़िया गुटखा मसाला दारू छोड़ा। एक आदमी पहली बार सत्संग में आया था, वो भी लाइन में लग गया। उसने सोचा मैं क्या छोड़ूं, तो वो बीड़ी पीता था। उसने कहा कि आज फंस गए, अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, हम बीड़ी छोड़ देते हैं, नहीं पिएंगे। महाराज भी खुश हुए, सब खुश हुए कि बहुत बीड़ी पीता था, छोड़ दिया। एक साल बाद महाराज फिर आए, फिर सत्संग किया, फिर सबको वो लिस्ट खोली रजिस्टर में कि जिसने जो छोड़ा था वो पकड़ा, फिर से तो नहीं है। तो सबका तो सही निकला। उसका जब नंबर आया तो उससे पूछा कि तुमने बीड़ी छोड़ा था, पिया तो नहीं? बोले सवाल ही नहीं उठता, पीना तो लग, छुआ भी नहीं बीड़ी को। हम वचनबद्ध रहते हैं, हम ऐसे आदमी नहीं है। तो उसके संत ने कहा अच्छा तुम बीड़ी छुए भी नहीं? बोले छुआ भी नहीं। बोले तुम महान व्यक्ति हो? बोले मैं महान जरूर हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, जिस दिन से बीड़ी छोड़ा हूँ उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। ये कौन मानता है? 1 फीट गड्ढे से निकले तो 2 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। ये कौन सा त्याग है? और जितना आपका जीवन आदत मुक्त होगा, अवगुण मुक्त होगा, उतनी ज्यादा शांति मिलेगी आपको। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन।